डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मनरेगा का नया अवतार जी राम जी से देश भर में लागू। ग्रामीण मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन मिलेगा रोजगार। पाक अधिकृत कश्मीर में जनता का विरोध प्रदर्शन। लोग बोले हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। जेएसी के 600 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता हिरासत में। इंटरनेट बंद, 22 मौतों का दावा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म। राज्य के मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम होगा लागू। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। शैक्षिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी ग्रामीण अधिनियम 2025 या जी राम जी को आज से लागू कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने नई ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी की है। अब देश में औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपए से बढ़कर 327.4 रुपए हो गई है, यानी औसतन 28.6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी की है। नई दरें 1 जुलाई से देश के सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मजदूरी क्षेत्र में लागू हो गई है। सरकार के अनुसार नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी। सरकार ने नई योजना में 300 रुपए प्रतिदिन की अंतरिम न्यूनतम मजदूरी तय की है। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर एक भी दिन काम से वंचित न रहे। नई व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे रोजगार की मांग आधारित व्यवस्था, राज्यों और पंचायतों की भूमिका तथा योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे। उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को 2 साथियों के साथ धीरकोट के सांगर पत्तारे इलाके से गिरफ्तार किया गया। वहीं पीओके में जेएसी के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता को भी हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान जेएसी नेता सरदार अमन खान ने कहा, हमें आपके राशन की जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है। अगर जरूरी सामान की सप्लाई बंद रही तो लोग जिंदा रहने के लिए दूसरा रास्ता चुनने को मजबूर हो गए। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार आंदोलन को दबाने के लिए जानबूझकर जरूरी सामान की सप्लाई रोक रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून की शुरुआत से पीओके के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं सीमित है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन की तस्वीरें और मीडिया बाहर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। पिछले 2 हफ्तों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड आज से खत्म हो जाएगा। इसके बाद राज्य के मदरसों से राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। इससे मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। राज्य में वर्ष 2011 में मदरसा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली थी। हालांकि 15 साल बाद भी इसे राज्य शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मान्यता नहीं मिल पाई। इसी कारण मदरसों में बच्चों की संख्या तेजी से कम होती रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल फरवरी में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। उन्होंने जुलाई से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने को कहा था। इन निर्देशों के बाद अब मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है। इसके बाद सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। उन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम भी लागू करना होगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर इलाके में डीडी बार के बाहर हुई बर्बर चाकूबाजी और करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने बेहद सख्त प्रशासनिक कदम उठाया है। कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर उपजे भारी जन आक्रोश के बाद सरकार के निर्देश पर जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के
एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला की एसपी निधि द्विवेदी को पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए राज्य सरकार ने 3 शीर्ष अधिकारियों को सीधे मोर्चे पर उतारा है। सीआईडी के एडिशनल डीजी मनोज कौशिक, कोल्हान के डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा और कोल्हान प्रमंडल के कमिश्नर को जमशेदपुर में ही कैंप करने का निर्देश दिया है। यह पूरी वारदात शनिवार 27 जून की रात बिष्टुपुर के टीटी क्लब में शुरू हुई थी। करनी सेना के नेता 24 वर्षीय हिमांशु सिंह अपने दोस्त प्रत्युष सिंह के साथ बार के भीतर मौजूद थे, जहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक महिला से की जा रही बदसलूकी और छेड़खानी का हिमांशु ने कड़ा विरोध किया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद बार के बाउंसर्स ने दोनों गुटों को बाहर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उस समय पुलिस महकमे और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया जब पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर गोरखनाथ मंदिर और प्रदेश के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की आत्मघाती धमकी दे डाली। वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की सूचना मिलते ही गोरखपुर पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई और सर्विलांस की मदद से धमकी देने वाले सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई। पकड़े गए किशोर से जब पुलिस अधिकारियों ने कड़ाई से पूछताछ की तो मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि धमकी भरा फोन करने वाला किशोर मानसिक रूप से पूरी तरह अस्वस्थ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इंस्पेक्टर नीरज राय के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की जिससे धमकी भरा फोन आया था। मोबाइल की लोकेशन कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र में मिली। इसके बाद गोरखपुर पुलिस और पटहेरवा थाना पुलिस की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार तड़के करीब 3 बजे लक्षित स्थान पर छापेमारी की। पकड़े गए किशोर से जब पुलिस अधिकारियों ने कड़ाई से पूछताछ की तो मामले में कुछ चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि धमकी भरा फोन करने वाला किशोर मानसिक रूप से पूरी तरह अस्वस्थ है। आज से जुलाई महीने की शुरुआत हो गई है। जुलाई की शुरुआत के साथ कई ऐसे बड़े बदलाव हो गए हैं जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। 1 जुलाई 2026 से एलपीजी, आईटीआर, क्रेडिट कार्ड, आधार, पासपोर्ट और कई अन्य सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और जरूरी सेवाओं पर पड़ने वाला है। हालांकि कुछ नियमों में आम लोगों को राहत भी मिलने वाला है। ऐसे में नियम जानना हम सभी के लिए जरूरी है। आइए आपको बताते हैं आज यानी 1 जुलाई से होने वाले इन बदलावों से किस नियम से मिलेगी राहत और किस बदलाव से खर्च बढ़ सकता है। यह साल में पहला ऐसा मौका है जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपए तक की कटौती कर दी गई है। इंडियन ऑयल के नए रेट के अनुसार 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर को अब तक 3,113.50 रुपए मिल रहे थे, तो वो अब 2,930 रुपए में ही मिल जाएगा। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद प्राइवेट फ्यूल रिलेटर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया है। इस कटौती के तहत देश भर में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस आग चल रहे ट्रेलर से भिड़ गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। एक्सीडेंट में कुल 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें 6 लोगों की मौत आग में झुलसने से और 2 की सिर में चोट लगने के कारण हुई। बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं। इन्हें दौसा जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस को आशंका है कि बस ड्राइवर को झपकी आने के कारण एक्सीडेंट हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। वहीं एक ग्रामीण ने दावा किया कि बस के स्टोरेज बॉक्स में सिगरेट के पैकेट भरे थे। बस के पैसेंजर ने बताया कि स्लीपर हंस ट्रेवल्स की थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद बस में आग लग गई थी। करीब 1 घंटे तक घायलों को कोई मदद नहीं मिली। रेस्क्यू के लिए पहुंचे ग्रामीण ने बताया कि आग में फंसे पैसेंजर्स चीख पुकार रहे थे। आग बुझाने के दौरान बस की डिक्की में सिगरेट से भरे कई बॉक्स नजर आए। आशंका है कि इनके कारण आग ज्यादा भड़क उठी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार के कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं। ऐसी बसों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा बस और कार की टक्कर होने से हुआ। कार सवार 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई। टक्कर के बाद बस डिवाइडर की ग्रिल तोड़ते हुए खंती में पलट गई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना बांगरमऊ कोतवाली इलाके में माइलस्टोन के पास हुई। संबत कबीर नगर के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार में कुल 8 लोग सवार थे। इनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भिवंडी में चर्चित टैच पेपर लीक मामले में फरार मुख्य आरोपी की पत्नी को ठाणे पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को आज भिवंडी कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार ठाणे पुलिस की एक टीम बिहार के समस्तीपुर जिले के कुमरार गांव पहुंची, जहां मुख्य आरोपी के छिपे होने की सूचना थी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही विजेंद्र वहां से फरार हो गया। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। जांच एजेंसियां भी यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या सुमन कुमारी के बैंक खातों के माध्यम से इस मामले में कोई आर्थिक लेन देन हुआ है और क्या वह फरार आरोपी तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर सकती है। फिलहाल टैच पेपर लीक मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है और पुलिस इस पूरे रैकेट के अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपी पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस ने सुमन कुमारी को अदालत में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किल का केवल इतना ही संबंध है कि पत्नी होने के नाते गिरफ्तारी के बाद उसने अपने पति विजेंद्र कुमार गुप्ता से मोबाइल फोन पर बातचीत की। अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन बांटने की प्रक्रिया मंगलवार को जम्मू में शुरू कर दी गई है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा में यह प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इस जगह पर 10 टोकन वितरण काउंटर बनाए हैं। कुल 1600 टोकन जारी किए गए हैं, जिनमें से 800 पहलगाम रूट के लिए और 800 बालटाल रूट के लिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को टोकन पाने वाले तीर्थ यात्री पवित्र यात्रा पर जाने से पहले बुधवार से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकेंगे। टोकन का वितरण सुचारू और सुरक्षित ढंग से हो, इसके लिए तवी रिवर फ्रंट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इलाके में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और अधिकारी सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू जिला प्रशासन ने 18 ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टोकन काउंटर बनाए हैं। इनमें से 10 टोकन काउंटर रवि रिवर फ्रंट सेंटर पर काम करते हैं, जबकि अन्य काउंटर गीता भवन, राम मंदिर, पुरानी मंडी, भगवती नगर और रेलवे स्टेशन पर है। हसनपुर नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जमकर हंगामा और तीखी बयानबाजी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पप्पू व बलावत कहा। इसके साथ ही उन्होंने मंच से योगी मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी लगा दिया, जिस पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार समर्थन जताया। इसी दौरान मंत्री के संबोधन के बीच अचानक पंडाल की बिजली चली गई, जिससे करीब 12 मिनट तक पूरा परिसर अंधेरे में डूबा रहा। हालांकि इस बिजली संकट के बावजूद मंत्री गुलाबो देवी ने बिना माइक के ही अपना संबोधन जारी रखा। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजली गुल होने की घटना के बावजूद सम्मेलन का आयोजन जारी रहा और कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ भागीदारी की। गाजीपुर जिला जज, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा राजकीय संप्रेक्षण गृह, किशोर बाल सुधार गृह का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को परखते हुए बैरकों की सघन तलाशी ली गई। इसके साथ ही मैस में जाकर बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच भी की गई और पूरे परिसर की साफ सफाई का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने वहां रह रहे किशोरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं व सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला जज, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा व नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा बच्चों के स्वास्थ्य व खान पान का विशेष ध्यान रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गोमती नगर स्थित शिरोफ कैफे में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशेष कार्यक्रम आयोजित कर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम का आयोजन सपा प्रवक्ता
फखरुल हसन चांद की ओर से किया गया। इस अवसर पर सपा नेता सुनील साजन, महिला सभा की उपाध्यक्ष जूही सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि एसिड अटैक सर्वाइवर के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सर्वाइवर को उपहार भी भेंट किए गए और उनके साथ समय बिताकर सामाजिक सरोकार का संदेश दिया गया। सपा नेताओं ने बताया कि अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न सामाजिक एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित कर भव्य तरीके से जन्मदिन मनाएंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने जमकर कहर बरपाया। कार कई दुकानों के बाहर लगे टीन शेड तोड़ते हुए एक घर के बाहर चारपाई पर सो रहे मजदूर परिवार से टकरा गई। हादसे में मजदूर दंपति समेत 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। औरैया जिले के बिदूना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना बिदूना पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में चोरी के मामलों में वांछित 2 बदमाश जवाबी कार्रवाई के दौरान घायल हो गए, जबकि कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुठभेड़ डैरियापुर मोड़ के पास। घायल दोनों बदमाशों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिदूना भेजा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपी चोरी के मामले में वंचित थे। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। के गहरे घाव और सिर बीच से फटा हुआ बताया जा रहा है। शव के हालात को देखते हुए निर्मम हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अजय द्विवेदी अज्ञात कॉल आने के बाद घर से निकले थे, जिसके बाद उनका शव घर से करीब 4 किलोमीटर दूर सरयू नहर के पास लहूलुहान अवस्था में मिला। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के कोड़िया गांव में एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शादी के 1 हफ्ते बाद उसका शव घर के भीतर फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान चांदपुर थाना क्षेत्र के दबसौरा के नारायणपुर गांव निवासी काजल के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार छोटू सोमवार को अपनी पत्नी काजल को उसके मायके चांदपुर छोड़ने गया था। हालांकि लड़की के परिजनों ने उसे वापस घर ले जाने को कहा। इसके बाद छोटू काजल को अपने घर ले गया, जहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर औंग थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर कोटेदारों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने की अपील की। कोटेदारों ने मांग की कि उन्हें 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन या 20,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे राशन वितरण कार्य का बहिष्कार करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कोटेदारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। कानपुर ऑपरेशन दहन के तहत थाना जीआरपी कानपुर सेंट्रल पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया। पुलिस के अनुसार जीआरपी कानपुर सेंट्रल द्वारा दर्ज 4 अभियोगों से संबंधित कुल 63 किलो 315 ग्राम मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देश एवं वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। अयोध्या रवाना होने से पहले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। कौशाम्बी जिलाध्यक्ष गौरव पांडे समेत कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जानकारी के अनुसार चरवाई स्थित आवास पर नेताओं को रात करीब 1:30 बजे से हाउस अरेस्ट कर रखा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें दर्शन पूजन से रोक रही है और यह लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। पार्टी नेताओं ने इसे अनुचित बताते हुए विरोध दर्ज कराया। थाना क्षेत्र के दुलारा गांव में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। घटना के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 बाइकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।